Hello everyone. Today we will solve exercise 2A क्लास 10 RS अग्रवाल में। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। आज उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2A के कुछ क्वेश्चन, ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2023-24 के लिए। इस एक्सरसाइज में आपकी नई बुक में जो एडिशन है 21 क्वेश्चन है। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन होते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका x² प्लस 3x माइनस 10। हमें एक पॉलिनोमियल्स रखा है x² प्लस 3x माइनस 10। पहले हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद उसको हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या होते हैं, कैसे करते हैं, सिखाते हैं आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले हम जो पॉलिनोमियल्स है इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको डिनोटेट कर लेते हैं कि fx है, px है, gx है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि fx ही मानना है ना। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर fx ही कर लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप px लिख लीजिए। gx वेरिएबल जो है यहाँ x है तो ब्रैकेट में आपको x लिखना है। पहले आप px लिख लीजिए, gx लिख लीजिए, fx लिख लीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं है। तो लेट द गिवन पॉलिनोमियल्स बी या डिनोटेड बाई fx है ना। तो हमने fx मान लिया या px मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो fx की वैल्यू क्या हो गई, जो भी पॉलिनोमियल्स है x² प्लस 3x माइनस 10। लैंग्वेज लिखना अच्छा है, लिख दे तो अच्छी बात है। लेट द गिवन पॉलिनोमियल्स बी डिनोटेड बाई, जो भी आपने माना है, मैंने fx माना था fx। ओके, अब क्या करें, इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर आप क्लास 8th 9th में कर चुके हैं ना। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये मान के चल रहा हूँ आपको फैक्टर आते हैं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, है ना। और अगर नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो अलग से फैक्टर कैसे होते हैं अच्छे से डिटेल में समझा के कर दूंगा आप लोग। या आप 9th क्लास या 8th क्लास की वीडियो पढ़िए, उसमें देख सकते हैं फैक्टर वाले चैप्टर में प्ले लिस्ट है ना। तो होता क्या, ओरली समझा देता हूँ। -10 यहाँ अगर क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ये फॉर्म है x² प्लस bs प्लस c। तो क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट टर्म में -10 है, इसके दो ऐसे पार्ट करो जिसको प्लस करने पर जो x का कोफिशिएंट है विद साइन क्या है, +3 है, और मल्टीपल करने पर आया आपका -10। क्या दिमाग में आता है, कुछ आ रहा है। 10 के ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसको मल्टीपल करने पर 10 आए। देखो एक तो बैठता है 1 × 10 10 होता है, लेकिन 1 में से 10 या 10 में से 1 सब करके 9 ही आएगा। यहाँ 3 है। एक आता है 2 × 5, 2 5 या 10, और 2 में से 5 गए तो -3, लेकिन हमें +3 चाहिए तो 5 - 2 लिख सकते हैं ना। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, हमने इस 3x को लिख लिया, ब्रेक कर लिया, 5x माइनस 2x। 5x में से 2x सेपरेट करें प्लस के 3x आएंगे, और 5 का मल्टीपल -2 में करेंगे तो -10 आएगा, ठीक। और ये -10। अब वही फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा। 10 स्टैंडर्ड है, ये मान के चल रहा हूँ आपको फैक्टर आते हैं ना, ये बात है ना। इन दोनों में x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x + 5। लास्ट के 2 टर्म में क्या कॉमन आ गया, -2। तो -2 का डिवाइड करा x और इसमें डिवाइड करा तो +5। अब क्या कॉमन आएगा दोनों में, ये देखो जो x + 5 x + ब्रैकेट में सेम है, ये कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म से x बचा और सेकंड टर्म से -2। ये इसके फैक्टर हो गए fx। अब हमें जीरोस फाइंड करना है। तो फॉर जीरो, जीरो कब से फाइंड होता है, जो पॉलिनोमियल से इसकी वैल्यू इक्वल 0 रख दो। तो फॉर 0 लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट लिख दिया fx = 0। किसके लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए। तो fx की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है x + 5 × x - 2 = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे। मान लो ये 7 है, सपोज करो इसकी वैल्यू 7 है, इंटू समथिंग बराबर 0, तो ये 0 तो इक्वल होगा, है ना। या फिर हो सकता है ये 0 इसकी कुछ और वैल्यू हो। मान लो ये है 9, सॉरी ये 0 है, इसकी वैल्यू 11 है, तो 0 × 11 करोगे तो 0 आ गया। ये दोनों ही 0, 0 × 0 0। इसलिए हम एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको 0 रख लो, तो दिस इंप्लाइज, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज इफ, या ले सकते हैं इफ x + 5 = 0, तो x की वैल्यू हो गई -5। तो एक 0 ये आ गया। अब दूसरा निकालो, इफ या और भी ले सकते हैं, इफ IF ये कुछ नहीं है ना, x - 2 = 0, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 2। तो हमें x की दो वैल्यू निकलाई, एक -5
और एक दूसरी, तो ये इसके जीरो हुए। तो आप लिख सकते हैं सो द जीरोज ऑफ, जो भी आपने माना था एफ एक्स माना था हमने, तो एफ एक्स आर कौन कौन से हैं, एक आया -5 और दूसरा क्या निकल के आया 2। ये तो इसके जीरोस निकला है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी सॉल्व पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखो सम ऑफ जीरोस, अगर हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको अच्छे से मालूम है जीरोस को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा होता है c/a। b क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ x, b के साथ b किसके साथ आ रहा है, x के साथ, वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x है ना। तो माइनस, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ COFF, कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन कोफिशिएंट, ये क्या होता है c, क्या उल्टा सीधा बोल गया, a, कोफिशिएंट ऑफ x², अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² होता है दोनों में है ना। c क्या है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, अपॉन a वही है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट को आप शॉर्ट में COFF लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। कुछ सवाल में पूरे स्पेलिंग लिखूंगा, बाद में शॉर्ट में लिखूंगा। अब हमें ये वेरीफाई करना है, जो जीरोस निकल का है, एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो यानी कि हमने कहीं गलत करा है। और इनका जो प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो c/a की फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ आते हैं, जो जीरोस का मतलब एक वैल्यू अल्फा है और एक वैल्यू बीटा है, कोई सी भी अल्फा कोई सी बीटा। तो हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरो निकालो। पहला जीरोस क्या है -5, प्लस दूसरा जीरोस क्या है 2। क्लियर? ये कितना हो गया, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, -3, अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये मालूम जब कुछ नहीं होता है अपॉन में 1 होता है। अपॉन में 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया क्या होता है b/a, -b/a। तो ये क्या हो गया -3। देखो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। पॉलिनोमियल्स क्या दे रखा था मैं, x² का मतलब 1 इंटू x² है ना, और 3x, तो 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और माइनस से ऑलरेडी है ही, तो यहां क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ, ये हमें वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है तो इसने पूरी स्पेलिंग लिख दी है, वरना मैं आपको वही लिखूंगा COFF है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -3 आ गया, 3 क्या तुमने दिखाया था कोफिशिएंट ऑफ x, और x² के साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 इंटू x² में समझाया था, 1 इंटू x², तो 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो पहला हो गया आपका वेरीफाई। थोड़ी छोटी लिखने की आदत है मेरी, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये सम ऑफ जीरोस आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वेरीफाई हो गई, ये आई और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस यहां भी लिख देता हूं। चलो, ये जरूरी नहीं कि आपको अल्फा प्लस बीटा लिखनी है, ठीक। अब है प्रोडक्ट ऑफ, तो एक रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। रिलेशन हमने करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि दोनों जीरोस का मल्टीपल कर दो। क्या क्या था, -5 एंड 2, तो -5 इंटू 2 कितना हो गया -10, अपॉन में कुछ नहीं तो यानी कि 10/1। अब दोबारा से मैं आपको पॉलिनोमियल्स दिखा देता हूं, ये रहा पॉलिनोमियल्स, x² प्लस 3x -10 क्या है कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², वही हमारा आया था -10/1, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हमने दोनों जीरो फाइंड करे और रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर अभी डाउट है तो अभी और 2-4 सवाल कर रहे हैं, उसमें आप क्लियर करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है x² - 2x - 8। चलिए इसको मैं पूरी लैंग्वेज करके लिख दे रहा हूं, पहले मैंने लिखा नहीं था, अब लिख देता हूं। सॉल्यूशन देखो क्या करोगे, लेट द गिवन पॉलिनोमियल
लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाई वेरिएबल क्या है एक्स, तो आपको ब्रैकेट में तो एक्स लिखना है, यहाँ आपकी मर्जी है पी एस जी एस एफ एक्स जो चाहो वो लिखो। हम लोगों की टीचरों की हैबिट एफ की होती है तो एफ एक्स लिख देते हैं, कि ये नहीं कि एफ एक्स लिखना, पी एस जी एस आर एक्स कुछ भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ एक्स ही होगा अगर ये वेरिएबल एक्स है, अगर यहाँ वाई होगा तो हम एफ वाई लिखते हैं, अगर टी होता तो एफ टी लिखते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, वही इसके हमें जीरोस फाइंड करने, तो पहले पॉलिनोमियल्स जो भी देखा है इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है वो हमने एक बार कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 करते हैं। माइनस 8 के ऐसे दो पार्ट जिसका सम माइनस 2 आए, तो वो हमें मिल रहा है 4 इंटू 4 और 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 8 आएगा। अब हमें माइनस 2 चाहिए तो हमें क्या करना है, छोटे में से बड़ी नंबर घटाना पड़ेगा, है ना। लार्जर नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, स्मॉल नंबर से 2 माइनस 4 लिखेंगे इसकी जगह। तो एक्स स्क्वायर माइनस, गलत लिख दिया, प्लस टू है, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और 2 इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस 8 आ गया। क्लियर, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन, मैं फिर आपको बता देता हूँ, यही मान के चल रहे हैं भाई, फैक्टर आपको आते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हैं इसलिए मैं ये मान रहा हूँ आते हैं। नहीं आते तो आप 8th क्लास की बहुत सारी वीडियो पढ़ेंगे, फैक्टर वाले चैप्टर की सारे सब एक एक साल पढ़ोगे, 9th की पढ़ोगे, तब उसे देख लीजिए। या नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अलग से एक वीडियो फैक्टर की डिटेल से समझा के अपलोड कर दूंगा। लास्ट के 2 टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, -4, तो x प्लस 2 बचा। अब x प्लस टू दोनों टर्म में है तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म से बचा x और सेकेंड टर्म से बचा -4। ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। हमें जीरो फाइंड करने के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल रखना पड़ता है, जीरो। जीरो का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे कि एफ एक्स बराबर जीरो आ जाए, इसलिए इसको जीरो रखते हैं ना। तो फॉर जीरोज एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या है एक्स प्लस 2 इंटू, ये तो जानते हो ना कोई साइन नहीं इसका इंटू होता है, एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा पहला वाला नंबर, या दूसरा जीरो होगा, या हो सकता है कि दोनों के दो नंबर इक्वल जीरो हो। तो हम ये कंडीशन लेंगे एक एक करके। हमने ले लिया इफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज -2। तो पहला जीरोस की वैल्यू फाइंड हो गई। जीरो सॉल्यूशन रूट्स एक ही चीज होती है ना, सॉल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू निकलाई, ये जीरो, पहला जीरो आ गया -2। अब एक बार इसको जीरो रखो, लिख दीजिए इफ x माइनस 4 इज इक्वल जीरो, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। तो ये दूसरा जीरो निकला है, यहां तक क्लियर, ठीक है, दोनों जीरोस निकला है। तो अब नीचे लिख दिए, सो द जीरोस ऑफ एफ एक्स गर्मी, जीरो ऑफ एफ एक्स क्या कौन से हो गए, एक तो हो गया -2 एंड दूसरा हो गया 4। तो आपका आधा पार्ट हो गया, जीरोस निकलाए। अब एक काम रह गया, वेरीफाई द जीरोस या और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें यानी कि अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना है, -b/a इक्वल है कि नहीं चेक करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकलते हैं। सम ऑफ जीरोस, पहला जीरोस -2 प्लस दूसरा जीरो, कितनी वैल्यू है 4, 4 में से 2 सेपरेट करा 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे, अपॉन में हम 1 लिख देंगे। यहां तक तो समझ में आ गया है ना। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अगर माइनस साइन में आ रहा है तो अच्छी बात है, जैसे ऊपर वाले सवाल में आ गया था, नहीं माइनस आ गया, नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, एक माइनस बाहर लिख लो ब्रैकेट के, एक माइनस अंदर लिख लो। ये तो जानते हो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, वही चीज रहा। ऐसा क्यों करा कि माइनस, अब -2 दिखाता हूं मैं आपको, पॉलिनोमियल्स था एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है ना, -b/a। तो -2 क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, और x स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -2, हमने बताया भी क्या था, दिखाया आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को COFF लिख देना, बस इतना ही से बहुत हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, कौन सा, सम ऑफ
जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, -2 × 4। चलिए वो भी लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहला जीरोस हमने निकाला था -2 और दूसरा आया था 4, तो कितना हो गया -8 और अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है। पॉलिनोमियल्स क्या था, x² - 2x, दिखा देता हूं मेरा, x² - 2x - 8। तो -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हो गया वेरीफाई। -8 की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट, आपकी मर्जी है, पूरी स्पेलिंग लिखना चाहे स्पेलिंग लिख दें, वरना शॉर्ट में CO डबल एफ लिख के छोड़ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह का सेम है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। चलिए दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो पॉलिनोमियल्स दे रखा हमें x² + 7x + 12। तो हमने मान लेते हैं ये fx के इक्वल है ना, शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट fx इज इक्वल x² + 7x + 12। क्योंकि देखो एग्जाम में तो आपका एक ही क्वेश्चन आया है ना, यहाँ तो भाई टोटल इस एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है, तो यहाँ तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लेट fx। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बताया, आप एक ही क्वेश्चन आना है तो आप पूरी लैंग्वेज लिख देना, लेट द गिवन पॉलिनोमियल्स बी डिनोटेड बाई fx। तो fx इक्वल टू ये ऐसे लिख देना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन तो लिखना, एक बार लिखना है आपको। अब ठीक है, fx मान लिया, हमें इसको क्या करना है, फैक्टर करने जीरोस के लिए। तो fx इक्वल टू फैक्टर समझिए 12 के ऐसे दो पार्ट्स करो जिसका सम 7 आए और मल्टीपल 12 आए, तो वो मिल गया हमें 4 और 3। 4 + 3 7 होता है और 4 × 3 + का 12 होता है। तो क्या करेंगे, इस 7x की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4x + 3x या 3x + 4x, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले चाहे 3x लिख लो या 4x। अब क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आ गया तो x + 4, लास्ट के 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x + 4। अब इन दोनों टर्म में देखो ब्रैकेट में x + 4 है तो ये कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में x बचा और सेकंड टर्म से क्या बचा +3, ठीक है। अब हमें जीरोस के लिए fx को क्या रखना होगा, इक्वल 0। फॉर जीरोस द वैल्यू ऑफ fx शुड बी 0। तो fx की वैल्यू पुट करो, x + 4 × x + 3 = 0। अब वही प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला ब्रैकेट में जो है x + 4 वो 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, तो वही एक एक करके रख लो। इफ x + 4 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज -4। तो एक जीरो निकला है -4, दूसरा समझ गया -3 आ जाएगा। इसे पूरा पुट करो सेम, इफ x + 3 = 0 so value of x will be -3। clear? So the zeros are एक क्या है -4 और दूसरा है -3। क्लियर? ये जीरोस निकला है। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, करते हैं चलिए। तो वेरीफाई करें, सम ऑफ जीरोस, पहला जीरो आया था -4 प्लस दूसरा जीरो है -3, तो कितना हो गया -4 -3 -7। इसको ऐसे लिख सकते माइनस ब्रैकेट में लिख लिया 7, ओपन में कुछ नहीं तो 1। क्लियर? दिखाता हूं मैं आपको। पॉलिनोमियल्स क्या था हमारे पास, ये रहा, यही सामने, x² + 7x + 12। x² का मतलब 1x² है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या +7, वो यही आ रहा है, +7 कोफिशिएंट है x, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² और माइनस यही फॉर्मूले का, तो ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, बताया था शॉर्ट में CO डबल एफ लिख सकते हो, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका एक रिलेशन वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलिए वो भी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस था -4 और दूसरा था -3, तो -4 × -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12, अपन में कुछ नहीं यानी कि 1।
फिर दिखाते हैं मैं आपको। 12 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्स स्क्वायर मतलब 1 एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू हो गया किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर, ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। शुरू के 3 क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है, वहां कोफिशिएंट क्या था 1, यहाँ कोफिशिएंट 1 के अलावा है। वो फॉर्म थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म कहलाती है ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है ना, प्लस बी एक्स माइनस सी। होता वही है, -6 का मल्टीपल हम 2 में करते हैं। -6 इंटू 2 कितना हो गया, -12। ये तो ऐसे तो करते फैक्टर, -6 इंटू 2, एक मिनट क्या हुआ इसको, तो ये आ गया -12, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर करने हमें, तो -12 के ऐसे 2 पार्ट जिसका सम -1 माइनस एक्स का मतलब -1x और प्रोडक्ट आए -12, तो वो हमें मिल गए -4 एंड 3। -4 प्लस 3 करोगे -1 आ जाएगा, और -4 इंटू 3 करोगे तो -12 आ जाएगा। क्लियर ना, तो चलिए करते हैं। हाँ, पहले वो लिखना हमें, लेट, मान लिया ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल्स f(x), 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसको क्या लिखना है, माइनस एक्स को -4x प्लस 3x। फैक्टर कर रहे हैं, फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपका x माइनस 2, लास्ट के 2 टर्म में ओनली 3 कॉमन आया, तो x माइनस 2। अब क्या कॉमन आ गया, x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहां फर्स्ट टर्म से क्या बचा 2x, और सेकंड टर्म से क्या बचा +3। तो ये f(x) की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर वही करना है हमें फॉर जीरोस, इसको इक्वल किसके रखेंगे, फॉर जीरोस द वैल्यू ऑफ f(x) विल बी 0। तो आप लिख दीजिए फॉर जीरोस द वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू 0। f(x) की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये इक्वल टू 0। और वही चीज, दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो ये 0 होगा इक्वल के, या ये 0 होगा, या दोनों ही होंगे। तो दोनों ही कंडीशन ले लो। इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 2। इधर -2 को इधर ले गए तो प्लस का 2 हो गया, एक 0 से निकला आया। इसी तरह ये हो सकता है कि 2x प्लस 3 की वैल्यू 0 इक्वल के हो, तो इससे क्या हो जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट, x इक्वल टू +3 को यहां लाएंगे -3 और 2 अपन में आ जाएगा 10 स्टैंडर्ड। इतना आप कैलकुलेशन जानते हैं। तो इससे जीरोस क्या निकला है, 2 एंड -3/2। तो लिख दो, सो द जीरोस ऑफ f(x) कौन कौन से आए थे, एक तो 2 आया था एंड -3/2। तो आधा क्वेश्चन तो ये हो गया। अब आधे में हमें क्या करना है, वेरीफाई और करना है इसको। चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई हुई सम ऑफ जीरोस, चलिए निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। पहला जीरो आपको दिखाई रहा है 2 प्लस दूसरा जीरो क्या है -3/2। 2 एलसीएम, 2 2 जब 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3, और 4 में से 3 गया तो 1/2। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सम ऑफ जीरोस कहता है -b/a। माइनस अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर माइनस नहीं है तो अपनी तरफ से माइनस साइन लगा लो और ब्रैकेट में माइनस लिख लो। माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो गया, एक ही चीज हो गई। अब पॉलिनोमियल्स क्या था हमारे पास, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ये पॉलिनोमियल्स गिवन था। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -1, -1 आ रहा है ब्रैकेट में, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यही था सम ऑफ जीरो। यही तो होता है, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन कौन सा, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बीच का वेरीफाई करना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस ये रहा आपके सामने 2 इंटू दूसरा जीरो -3/2। अब यहां एक बात ध्यान रखना आप, अगर प्रोडक्ट और दोनों जीरो का प्रोडक्ट निकालना और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हो तो यहां कैंसिल मत करना,
और अगर आप कैंसिल कर दोगे तो नो प्रॉब्लम, बाद में आपको फिर डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान रखो है क्या, हमने ये लिखा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 अपॉन में 2 आएगा, ये दिमाग में रखना चाहिए। और 2 से 2 काट दोगे आपको 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप यहाँ कैंसिल मत करना कुछ भी। 3 2 6 अपॉन 2। क्लियर? अब देखो यही ये वेरीफाई हो गया। 6 क्या है, -6 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। -6 ही आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही होता है। क्या होता था, ये -6 देखना में क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म में जो हमें पॉलिनोमियल रखा है, तो हमें लिखना है ये कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज 4x स्क्वायर -4x -3। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू -3। माइनस बी अपॉन ये आता है ना, तो 4/4 आएगा, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। तो वही सबसे पहले हम मान लेते हैं ये डिनोटेड होता है एफ एक्स से, तो शॉर्ट में लिख दे रहे लेट एफ एक्स इक्वल टू है ये गिवन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है एफ एक्स के बराबर। आपके एग्जाम में कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह मैं पूरी लैंग्वेज लिखी थी, है ना। फॉर जीरोज, नहीं पहले से कोई कर लो, फैक्टर कर लो। -3 का मल्टीपल 4 में करें तो -12 आया। -12 का ऐसे 2 फैक्टर निकालो जिसका सम -4 हो, तो क्या हो गया, -6 and 2, ठीक है ना। -6 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -4। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर -6x + के 2x और -3। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2x का डिवाइड करा तो क्या बचेगा, x -3। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ, 2 का डिवाइड 2x, x में 4 में करेंगे तो 2 आएगा, 2x -3 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ क्या आएगा, कुछ नहीं का मतलब +1 है, कुछ नहीं मैं गलत भूल गया, +1, 2x -3 ब्रैकेट में देखो 2x -3 सेम है। तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा 2x -3। फर्स्ट टर्म से क्या बचा, 2x, सेकेंड टर्म से +1। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। तो बस फॉर जीरोस एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0। तो लिख लो फॉर जीरोस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बी 0, यानी कि 2x -3 इंटू 2x + 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। फिर वही दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो एक बार ये 0 रखो, या तो ये 0 होगा इक्वल के, या फिर ये 0 होगा। वही हमने मान लिया पहला 0 है। इफ 2x -3 = 0, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ x 3/2। तो एक 0 से निकला है 3/2। अब दूसरा इसको इक्वल 0 रख दो। इफ 2x + 1 = 0, so value of x -1/2। तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स क्या हो गए, लोग तो सो जीरोस ऑफ एफ एक्स आर, पहला जीरोस निकल के आया 3/2 और सेकंड 0 निकल के आया -1/2। क्लियर? तो जीरोस तो फाइंड हो गए, अब हमें इसको वेरीफाई और करना है। कैसे होगा, वही ऊपर 4 सवाल कर चुके हैं, उसी टाइप से हमें करना है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए करते हैं इसे। तो करते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस, पहला जीरो 3/2 प्लस सेकेंड 0 -1/2। क्या होगा, 2 एलसीएम में सीधा 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 2/2। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पॉलिनोमियल्स हमें क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर -4x। तो -b/a करोगे तो क्या आएगा, -4/4, है ना, या 4 से 4 करें तो -1। तो यहां 2 तरीके हैं आपके। 2/2 आया, या तो आप नेक्स्ट स्टेप में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बल्कि 2 से मल्टीपल कर दे, बल्कि कुछ 2 से। तो ये क्या हो गया, 4/4 की फॉर्म आ गई। माइनस और चाहिए होता है, हम तो माइनस को होता है, तो माइनस नहीं, तो माइनस की टेंशन नहीं है। माइनस एक ब्रैकेट के बाहर रखो, एक ब्रैकेट के अंदर रख दो, माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाता है। और ये बात समझ में आ गई, 2/2 क्यों नहीं था, क्योंकि हमने देखा हमें करना है वेरीफाई। -b/a की फॉर्म चाहिए। b क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, वो है -4, और कोफिशिएंट ऑफ x² 4। तो हमें 4
की फॉर्म चाहिए है 2, तो क्या करो 2 से मल्टीपल, जिससे मल्टीपल करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीपल कर दे, 2 से डिवाइड करा तो -4/4 आ गया। क्या चल रहा है, सम ऑफ जीरोस, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, मैं यहाँ से दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर दो, ठीक है, आप देखेगा आपको। तो सम ऑफ जीरोस, तो ये पैरेलल रिलेशन वेरीफाई हो गया। माइनस, और -4 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ बी। कोफिशिएंट को मैं बताया शॉर्ट में CO डबल लिख सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ बी बोल गया शायद, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स से मतलब जो हमें वेरिएबल गिवन हो, किसी क्वेश्चन में वेरिएबल ऑफ वाई दे रखा होगा तो हम कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखेंगे ना, अगर किसी में टी दे रखा है तो कोफिशिएंट ऑफ टी लिखेंगे, ध्यान रखना, नहीं एक्स रखा पड़ा एक्स लिखते चलो हर चीज में, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, चलिए वो भी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है, एक जीरो निकल के आया था 3/2 और दूसरा आया था -1/2, तो -3 और 2 2 जा 4, ये इजिली हो गया, यही था देखो। -3 क्या कांस्टेंट टर्म और 4 क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, -3 क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। वीडियो 31 मिनट्स की ऑलरेडी हो गई है, तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ट्राई करिए, आप लोगों को हो जाएंगे, आप लोग समझ में आता सारे कर लोगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।